अब तो गोपियां तुलसी मैया के पास में पहुंची हैं और कहा कि हे माँ तुलसी, आप तो मेरे गोविंद की बड़ी ही प्रियसी हो, बड़ी ही प्यारी हो। आप बताइए मेरे गोविंद कहाँ है, वो कहाँ चले गए। तुलसी मैया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। गोपियां रोती रोती पीपल के पास में पहुंची है कि हे पीपल देवता, आप ही बता दीजिए कि हमारे गोविंद कहाँ गए, हमें छोड़ करके। हम उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते हैं, हमने उनके बिना एक पल भी रहना नहीं सीखा है। आप हमें बता दीजिए हमारे गोविंद कहाँ है। पीपल देवताओं ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अब तो यमुना किनारे पहुंच गई है, गोपियां रोती है। उनकी मन स्थिति ऐसी बन गई है कि एक दूसरे को ही कृष्ण समझने लगी है। और माँ यमुना से कहने लगी कि हे माँ यमुना, आप ही बताइए मेरे कन्हैया कहाँ है, मेरे गोविंद कहाँ है। और एक गोपी कहती है, वो अपने आप को कृष्ण समझने लगी है। उनकी मन स्थिति ऐसी बन गई राजन परीक्षित कि वो गोपी अपने आप को कन्हैया समझती है और कहती है कि आ जाओ ब्रजवासी, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है, आप सबकी रक्षा करूंगा। दूसरी गोपी कहती है कि आ जाओ, हम सब आज माखन चोरी करेंगे। सभी गोपियां ऐसे कर रही है और रो रही है। इधर मेरे गोविंद जब राधा रानी को लेकर के गए तो राधा रानी को भी अभिमान आ गया। राधा रानी सोचने लगी कि मैं ही सबसे अलग हूँ, मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे सबसे दूर लेकर के आ गए गोविंद। कहने लगी, सुनते हो जी? कन्हैया ने कहा, क्या हुआ? देखो अब मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थक चुकी हूँ। कन्हैया ने कहा कि आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। जैसे ही बैठने के लिए राधा रानी तैयार हुई कि वहां से भी गोविंद अंतर्ध्यान हो गए। तो राधा रानी भी रोने लगी है, ढूंढने लगी है कि मेरे गोविंद कहाँ गए छोड़ करके। और रोते रोते ढूंढते ढूंढते यमुना किनारे पहुंच गई है। उन सभी गोपियों के पास में पहुंची है और बीच में जाकर के बैठ गई और राधा रानी रो रही है, सभी गोपियां रोती हैं। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा कि मानो हम ही कृष्ण हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, अरे लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल रे भैया, मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल कबीर
राह में भी हो गई लाल। और गोपियां कहने लगी कि राधा रानी आपको भी छोड़ करके गोविंद चले गए। कहते हैं कि हाँ, जो तुम्हारे संग हुआ वही मेरे साथ में भी हुआ। आज गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कहने लगे कि हम तो कृष्ण के चरणों की प्रियसी हैं। अब उनकी मन स्थिति ऐसी हो रही है और कहती है कि गोविंद, हे माधव, हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो? हे गोपाल, तुम कहाँ हो? मेरे गोविंद ने देखा कि गोपियां अब अपनी सुध बुध सब भूल चुकी है, रो रही है, तो मेरे गोविंद उनके बीच में आकर के प्रकट हो गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब गोविंद उनके बीच में प्रकट हो गए तो सभी गोपियां एकदम से खड़ी हो गई, जैसे उनकी जान वापस लौट करके आ गई हो, उनकी सांस वापस लौट करके आ गई हो। इस तरह से और गोपियां खड़ी हो गई गोविंद के पास में और कहती हैं कि गोविंद, तुम हमें छोड़ करके क्यों गए? हमारे मन में अभिमान हो गया, इसलिए हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन परीक्षित, गोपियां कहती है कि आप सोचते होंगे कि तुम हमें छोड़ करके चले जाएंगे तो हम तुम्हारे बिगड़ जी नहीं पाएंगे, रह नहीं पाएंगे। अरे हम क्या करें? हम मरना तो चाहती हैं, लेकिन ये तुम्हारे नाम रूपी जो पहरेदार है ये हमें मरने नहीं देता है। हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने कहा चलो गोपियों, मैं तुम्हारे साथ में अब रास करूंगा। अब जैसे ही रास के लिए तैयार हुए सो वहां पर कामदेव जी आ गए। कामदेव आ गए वहां पर। भगवान ने कहा कि आपका परिचय क्या है? कामदेव बोला कि हमारा नाम है कामदेव, जहाँ सुंदर स्त्री और नारी होते हैं वहां तो हम पहुंच ही जाते हैं। भगवान ने कहा तो यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। और क्यों कामदेव जी तुम भूल गए? याद नहीं रहा शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला करके भस्म किया था? शंकर के रूप में मैंने तुम्हें जला दिया था, तुम फिर आ गए। कामदेव ने कहा कि प्रभु शिव के रूप में तो आप तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने वाले को मैं छेड़ता हूं तो मुझे जल करके भस्म होना पड़ता है। लेकिन राम अवतार में तो तुम्हारी एक नहीं चली थी। राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत धारण किया था। जो लोग एक पत्नी व्रत धारण करते हैं वो तो ब्रह्मचारी ही समझे जाते हैं। राम की आंखों के सामने कोई नारी आई, उसे या तो बहन के रूप में देखा या फिर माँ के रूप में देखा प्रभु राम ने। लेकिन यहाँ से तुम लौट जाओ कि नहीं, आज तो प्रभु मैं अपने पूरे बाणों के साथ में आया हूँ और
आज तो मैदान वाला युद्ध होगा। प्रभु ने कहा कि ठीक है। कामदेव अपने पूरे बाणों को लेकर के आया है। कृष्ण ने परम सुंदरी गोपियों के साथ रास लीला प्रारंभ कर दी है। अब बंसी की तान छेड़ दी है। जब परमात्मा नृत्य करते हैं तो संसार नाचने लग जाता है। कृष्ण के नृत्य को देख करके पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा है। आज भोलेनाथ ने देखा है। भोलेनाथ ने कहा कि गौरा तुम कहाँ जा रही हो? तो गौरा ने कहा कि मैं रास देखने जा रही हूँ, तो मैं भी आपके साथ में चलूंगा। गौरा ने कहा कि वहां पर पुरुष नहीं जाते हैं। तो भोलेनाथ ने कहा तो मैं पुरुष बनकर के थोड़ी जाऊंगा, मैं भी गोपी बनकर के तुम्हारे साथ चलूंगा। और महाराज में जाऊंगा। जिद करने लगे हैं आज पार्वती मैया से, तू जा रही है तो मुझे भी जाना है। और महाराज में जाऊंगा मेरी प्यारी, ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। ये बोले त्रिपुरारी बात सुन ले मारी। नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी, नहीं ले जाऊंगी मैं पकड़ी जाऊंगी। ओ महारास में जाती है नारी, अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छुपाऊंगा। चलिए प्रेम से ताली बजाइए, ऊपर हाथ उठाकर। अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा कि भेष छुपाऊंगा। गौरा चलने की करो तुम तैयारी, अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा, अरे मैं जाऊंगा मैं भेष छुपाऊंगा। और भोले बाबा जिद करने लगे और क्या कहने लगे? ओ गौरा प्यारी। जब माता ने कहा अरे वहां स्त्रियां जाती हैं, पुरुषों का जाना वर्जित है, केवल वहां स्त्री जाती हैं, तो भोले बाबा मन में प्रसन्न होने लगे और कहने लगे मुझे स्त्री ही बना दो, लेकिन किसी भी प्रकार से मुझे ले चलो। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी। जोरदार तालियां बजाओ। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। ओ गौरा प्यारी पहना दे मुझे साड़ी, सजा दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। तू मेरे माथे पे बिंदिया लगा दे, चमका दे मुझे जल्दी से। अरे जटा जूट का बना दे जूड़ा, जटा जूट का बना दे जूड़ा, छोड़ दे चिंता सारी मेरी प्यारी। और माता पार्वती ने भी जान लिया कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, अपनी जिद पड़ गए और कहने लगी
कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी, कैसे मैं मानूं बात तुम्हारी। ओ भोले भंडारी तुम हो बड़े अनाड़ी, अगर किसी ने देख लिया तो पोल खुलेगी सारी मेरी प्यारी। जब इतनी बात सुनी भोले बाबा ने और पार्वती मैया ने भी सोच लिया मुझे मानने वाले नहीं है, तो माता जी ने एक लहंगा ले लिया और एक चूंदर दे दी और भोले बाबा इसे पहनो अब चलो। एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के। एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूंदर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के। लेकिन पार्वती मैया कहने लगी अरे ये इतना बड़ा चंद्रमा है तुम्हारे माथे पर, इसको कहाँ छुपाओगे भोले बाबा? तुम जो चलोगे कहाँ चलोगे? ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी। तुम जो चलोगे कहाँ छुपेगा ये बिच्छू ये माला, ये चंदा का उजियाला भोले चंदा का उजियाला, भोले चंदा का उजियाला। एक कर में डमरू सोगे बगल दबी मृगशाला, एक कर में डमरू सोगे बगल दबी मृगशाला छाला। इन सबको रखूंगा मैं, इन सबको रखूंगा मैं झोले में डाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के। सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी, ये गंगा का पानी भोले ये गंगा का पानी, भोले ये गंगा का पानी। मर्दानी चाल पिया जी कैसे करो जनानी, मर्दानी चाल पिया जी कैसे करो जनानी, जनानी। पकड़े न जाओ कहीं, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल से, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के, भोला बन जाओ भोली चूंदर निकाल के। अब महाराष्ट्र में पहुंच गए माता पार्वती के साथ में भोले, और जो नृत्य करने लगे तो भोले बाबा कितने लंबे हैं आप तो जानते ही हैं। आप दर्शन कीजिए अपनी आंखें बंद करके भोले बाबा को देख के, भोले बाबा को जब बोले है कन्हाई, बोले है कन्हाई, हाँ हाँ बोले है कन्हाई।
सब आई बिन घूंघट ये घूंघट में को आई, सब आई बिन घूंघट ये घूंघट में को आई आई। और भगवान कन्हैया दौड़ करके गए और भोले बाबा की कलाई को पकड़ लिया। पाले पड़ी है गोरी, पाले पड़ी है गोरी आज नंद लाल के, भोला बन जाओ भोली चुनर निकाल के, भोला बन जाओ भोली चुनर निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पर डाल के, एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली चुनर निकाल 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 के।